कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला हूँ गोरकुवाला, बीजेपुर के पास पड़ता है। तो वहाँ से आप रोज यहाँ आते हैं? हाँ सर। तो कितना पेट्रोल लग जाता है आपका? पेट्रोल लग जाता है हर कम से कम 200 रुपये का। 200 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, मतलब 5500 आपको सैलरी देंगे और 6000 का आपका पेट्रोल लग जाएगा। 500 रुपया जेब से डालना पड़ेगा। 500 आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा काम करने के लिए। हाँ सर। तो सैलरी ये आप इनको दे रहे हैं या ये आपको दे रहे हैं? अभी तो ऐसा ही है कि हमारे से लेना पड़ेगा इनको। तो बेरोजगारी ज़्यादा है इधर जे.एंड.के में, बेरोजगारी है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अगर हम इनको 2500 कम देंगे तब ये काम करेंगे। गरीब बंदों का सोचो, उसकी बदुआ मत लो पूरी ज़िंदगी भर। उनके भी बच्चे हैं, जो आप 10 लाख रुपए रहे उनके भी बच्चे हैं। मिनिस्टर होगा, कोई एमएलए होगा, वो कल को रिटायर भी होगा, उसको पेंशन मिलेगी। हमारे लिए कुछ नहीं है। मोदी सरकार कहते हैं कि देश का चौकीदार क्या हुआ फिर? चौकीदार के बारे में कुछ सोचा नहीं आपने, इतनी महंगाई कर दी। जेके बैंक के जितने भी यहाँ पर गार्ड्स हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर खड़े हैं जेके बैंक जोनल ब्रांच के बाहर। इनका कहना ये है जितने भी गार्ड्स हैं उनकी सैलरी जो है वो डिडक्ट कर दी गई है, कम कर दी गई है। और इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, जिनका पेट्रोल ही इनकी सैलरी में चले जाएगा जितनी की इनकी सैलरी अब निर्धारित की गई है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। सर क्या हुआ है एग्जैक्टली, आप पूरा बताइए। सर हम लोग इधर 10-10 साल से हैं, कोई 5 साल से है, कोई 6 साल से है। सारे इधर बैंक में जो जिस सैलरी पे हम पहले जॉब कर रहे थे, जो हर 3 साल बाद टेंडर होता है, जो टेंडर होता है, जो अब हमारा टेंडर जो है, हमने ये सुनने में आया बीडी सिक्योरिटी ने लिया है। और जो पहला टेंडर था पैराग्रीन और एपी सिक्योरिटी के पास था, उनकी सैलरी से ये आप हमारे को 2,500 रुपया कम दे रहे हैं। अच्छा। ये हमारे को 2,500 रुपया कम दे रहे हैं, एक ATM गार्ड को और बैंक गार्ड को। मतलब 2,500 आपकी सैलरी से डिडक्ट कर दिया, कम कर दिया। आज देखो कि महंगाई कहाँ पे है, क्योंकि हम लोगों को बेरोजगारी ज़्यादा है इधर जे.एंड.के में, बेरोजगारी है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अगर हम इनको 2,500 कम देंगे तब ये काम करेंगे। इसलिए ये तो हमारी रिक्वेस्ट है LG साहब और चेयरमैन साहब से कि हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, हमने भी बच्चे पालने अपने। सर क्यों कम कर दिए 2,000? हमने पूछा किसी से बात करने की सर ये लोग तो यही बता रहे हैं कि हमारे को कम पैसा मिल रहा है। हमने ये बोला है कि आपने पैसा कम क्यों लिया बैंक से? बैंक वाला कोई आया नहीं हमारे साथ बात करने के लिए। जो ये कंपनी वाले हैं ये आए थे, हम नहीं जी, हमारे को बैंक कम दे रहा है पैसा। हमने यही बोला है कि आप बैंक से बात करो कि हम गार्ड तब तक ड्यूटी नहीं करेगा जब तक हमारी सैलरी बढ़ के नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने अभी यहाँ पे आला अधिकारी किसी से बात करने की कोशिश की? सर हमारे साथ कोई आया नहीं इधर बात करने के लिए, तो हमने कंपनी वालों से बात किया और किसी से नहीं। यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए ताकि कोई बाहर आए आपसे बात करे? आया नहीं अभी तक ना ही कोई हमारा बैंक का कोई भी मुलाजिम नहीं हमारे पास आया बात करने के लिए। तो आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे जितने भी गार्ड्स हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनका यही कहना है कि इनकी सैलरी में से जो 2-2 हज़ार 2,500 जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। और अभी तक बैंक का कोई एम्प्लॉय इनके पास आया नहीं है। इनका आला अधिकारी जो है वो अभी तक इनसे बात करने के लिए नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। और इनका भी यही कहना है तब तक हम काम नहीं करेंगे जब तक हमसे कोई बात नहीं करता। और इस महंगाई के टाइम पे जहाँ वहाँ पर इनकी सैलरी जो है 2-2 2,500 कम कर दी गई है, उसी के रोष में वो यहाँ पर आज खड़े हुए हैं जोनल बैंक जेके बैंक के बाहर, जोनल ब्रांच जेके बैंक के बाहर। पहले हमारे को सर 8,500 रुपया अकाउंट में आता था और 1,000 PF करता था। अच्छा, अब क्या सैलरी दे रहे हैं आपको? अभी जो एक्समैन और ATM में लगे हुए हैं उनको बोलते हैं 5,500 रुपया मिलेगी। 5,500? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला हूँ गोरकुवाला, बीजेपुर के पास पड़ता है। तो वहाँ से आप रोज यहाँ आते हैं? हाँ सर। तो कितना पेट्रोल लग जाता है आपका? पेट्रोल लग जाता है हर कम से कम 200 रुपये का। 200 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, मतलब 5500 आपको सैलरी देंगे और 6,000 का आपका पेट्रोल लग जाएगा। 500 रुपया जेब से डालना पड़ेगा। 500 आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा काम करने के लिए। तो सैलरी ये आप इनको दे रहे हैं या ये आपको दे रहे हैं? अभी तो ऐसा ही है कि हमारे से लेना पड़ेगा इनको। 500 अपनी जेब से डालना पड़ेगा यहाँ पे काम करने के लिए। हाँ सर, ये हालात है जम्मू कश्मीर के। ATM का गार्ड हूँ, मुझे 10 साल हो गए ATM में काम करते हुए। पहले हमारी पैराग्रीन कंपनी थी, ठीक है, वो दिल्ली की थी, गुड़गांव की थी। वो हमें 750 रुपये दे रही थी। ये आए तो ये बोलते हैं 5500 रुपये देंगे, ठीक है। वर्दी ले आए, ये कहते हैं ब्लैंक चेक भी दीजिए हमें। ब्लैंक चेक आप हमें दीजिए। हाँ, ये कंपनी मांग रही है। ब्लैंक चेक क्यों मांगा जाता है? कभी हमें किसी कंपनी में इतने डॉक्यूमेंट नहीं दिए जितने ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं।
ठीक है, थाने का कलेक्टर दे दिया इनको। ये कहते हैं अपने वार्ड का जो आपका मेयर है, जो वार्ड का जीता हुआ, उसका मोबाइल नंबर भी लाइए। अच्छा, हाँ, तो आप क्योंकि हमारे फादर की एज हो गई 79, दो बोल के दो तो खाना खाना है, मेहनत करके खा रहे हैं। जहाँ इतना सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, वहाँ पे तेल का रेट 1050 रुपये हो गया अभी। मोदी सरकार कहते हैं कि देश का चौकीदार क्या हुआ फिर? चौकीदार के बारे में कुछ सोचा नहीं, आपने इतनी महंगाई कर दी। बैंक का चेयरमैन बैठा है, चेयरमैन हिंदू बिठा दिया, तो कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो सोचो हमारे लिए। हमें दाल फुल्का चले, हमें सैलरी चाहिए, 10,000 मिले, हम ड्यूटी रोज आएंगे। हम ड्यूटी आते हैं सुबह 5 बजे आते हैं, हमें 5 बजे को आके थप्पड़ मार जाए, रास्ते में कौन देखेगा? ना हमारा कोई इंश्योरेंस है ना कुछ है। हैं शाम को 10 बजे जाते हैं, 10 बजे पैदल जाते हैं, कोई हमें कोई रास्ते में कोई मर्डर कर दे किसी का, उसका जिम्मेवार कौन है? ठीक है। हाँ, अब आप लोगों ने काम बंद किया, जितने भी गार्ड थे सबने बंद कर दिया कि अब हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारी सैलरी जितनी मिलती थी बराबर उतनी ना मिले। और ये क्या कर रहे हैं बीडी स्कूटी वाले, पता क्या कर रहे हैं? ये अपने बंदे बिठा रहे हैं। अच्छा, अपने बंदे बिठा रहे हैं, जो लगे हुए हैं उनको नहीं, अपने बंदे प्रोवाइड करके बिठा रहे हैं। 5,000 में 2,000 में उनको, क्योंकि अभी सेक्रेटरी आने वाला है, सेक्रेटरी वाले तो फ्री होते हैं। नहीं मुझे एक चीज़ बताइए, आपको किसी को टर्मिनेट भी किया गया क्या? नहीं, अभी तक टर्मिनेट किसको? सिर्फ सैलरी 2,500 2 से 2,500 कम कर दी गई है। हाँ नहीं, कम कर दीजिए, सैलरी डाउन कर दी है। सैलरी डाउन की है हम कहते हैं। और हमारी ये गुजारिश है कि टेंडर कोई भी कंपनी ले, सैलरी बढ़ के मिलती है कि कम होती है? 5 साल से वो दे रही थी, 5 साल से हमारा 1 रुपया तक नहीं बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े। यहाँ सैलरी बढ़ाई जाती है, ये कम करने वाला तो कोई काम करने वाला साहब नहीं है। और हमने कोरोना दौरान में इतनी हेल्प की है लोगों की। जब लॉकडाउन था, जब मोदी सरकार ने डेमोनेशन की थी, तब इनको एटीएम में गार्ड याद आता था, रात भर गार्ड याद आता था। डिमोनेटाइजेशन हाँ, जम्मू में जब डेमोनेशन हुई थी, पूरे इंडिया में हुई थी, तब इनको गार्ड याद आता था। एटीएम का शटर बंद करके हमने लोगों को कैश दिए निकाल के, तब इनको याद नहीं आता था। अब इन्होंने सैलरी कम कर दी। अपनी सैलरी 5 लाख रुपए लेते हो या 10 लाख रुपए लेते हो, पर गरीब बंदों का सोचो, उसकी बदुआ मत लो पूरी ज़िंदगी भर। उनके भी बच्चे हैं, जो आप 10 लाख रुपए रहे हो, उनके भी बच्चे हैं। मिनिस्टर होगा, कोई एमएलए होगा, वो कल को रिटायर भी होगा, उसको पेंशन मिलेगी। हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे जम्मू में जब 370 टूटी थी, ठीक है, हमारे मोदी साहब जी कहते थे कि यूनिटी बनी है, एक इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। कौन सा स्मार्ट सिटी बन रहा है? स्मार्ट सिटी में चंडीगढ़ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वो एक माली होता है, माली जो मिट्टी में रहता है, उसकी 15,000 रुपये सैलरी है। और हम तो एक गार्ड हैं, पूरी मशीन की सुरक्षा करते हैं, उसमें 10 लाख रुपये पड़ा रहता है एट अ टाइम, उससे ज़्यादा पड़ा रहता है। अगर कल को मशीन को कोई अगर कुछ तोड़ेगा, उसको 55 लाख रुपये देना पड़ता है। खाली मशीन का पैसे के बगैर 55 लाख रुपये की मशीन है। हम बैठे हैं, हम अपनी जान को खतरे में डाल के बैठे हैं। हमारा एक नानकनगर में गार्ड मार दिया गया था, उसको कोई इंश्योरेंस नहीं दिया इन्होंने, हमने हल्ला करके तब उसको पैसा मिला है किसी तरीके से। पर हमारे लिए कुछ सोचा जाए। वो आप बहुत बहुत धन्यवाद हो, आप हमारे लिए आए, हमारे लिए आपने तो प्रोटेस्ट किया है। हम क्या अपने गवर्नर साहब से कहते हैं, अपने चेयरमैन साहब से कहते हैं कि ये इस कंपनी को थोड़ा रद्द किया जाए, जो हमारी पुरानी कंपनी है उसको लाया जाए। एलजी साहब, अगर आप इन्हें सुन रहे हैं तो प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह बेबस हो गए हैं ये सारे के सारे। 5500 सैलरी में इंसान अपने घर का गुजारा कैसे करेगा, आप ही ने बता दीजिए ज़रा। आप देख सकते हैं कितने परेशान हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर 5500 सैलरी देंगे, 6,000 का तो मेरा पेट्रोल लगता है, 500 का मैं कंपनी को अपनी जेब से दूंगा। जनता भी अपनी राय ज़रूर रखिए।